दादा लक्ष्मी चंद्र ने मोती से पो रखे हैं और देसी तर्ज होगी और देसी ही बात। बरमरू भगवान जोत से निकली गंगे माई थी, एरा मृत लोक में इन सन्ना की गति करण में आई थी। भगवान जोत से निकली गंगे आई थी, मर्त लोक में इंसानों की गति करण में भगवान जोत से निकली गंगे आई थी, मर्त लोक में इंसानों की गति करण में आई थी, मर्त लोक में इंसानों की गति करण में आई थी। के ब्रह्म रूप भगवान जोत से निकली गंगे माई थी, नर्तलोक में इंसानों की गति करना आई थी। सतयुग का टाइम राजा है सगड़, जिसका 60,000 पुत्र। आजकल गांव में किसी के 5-7 छोरे हो जाए पूरे गांव का गवाही आता करेगा, गलत बात ने भी ठीक दिखाओगा। राजा सगड़ को भी घमंड हो गया, 60,000 पुत्रों के अभिमान के अंदर आकर एक श्याम कर्ण नाम का घोड़ा लेके आया। तांबे के अक्षरा में चुनौती लिखवा दी, जहां तक घोड़ा घूमेगा सगड़ का साम्राज्य होगा। कोई भी राजा घोड़े ने देखा वो 20 फुट दूर जा। इस बात का जिक्र चलता देवलोक में, इंद्र भगवान को यह बात अखरगी। नु तो फिर धरती पर सगड़ सगड़ रहेगा और कोई बस नहीं सकता। इंद्र भगवान ने उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। कपिल मुनि भजन में लवलीन ऋषि ने नहीं बेरा भाई के सौदा होया है। काफी रोज हो गए ना घोड़ा ना कोई घोड़े की खबर आई, तो वे 60,000 पुत्र सगड़ के आपस में बतड़ा हुए। अरे मूछ बनाए खड़े रहो, धरा घोड़ा बांध लिया किसी ने। मेहरबानो घोड़े की टो लगती है। देखते देखते जब कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, सारा हंसने लग गए। बोला देख, अरे देख किसे राजा की हिम्मत ना, इस मोटे की इतनी हिम्मत, इसने सगड़ का घोड़ा बांधा। अज्ञानतावश कपिल मुनि भजन में था, उसकी कमर में लात मार दी लोगों, वह समाधि टूट गई। जैसे ही समाधि टूटी, क्रोध भरी दृष्टि डाली, वे 60,000 फूंक के भस्म कर दिए। इब राजा सगड़ का पोता एकला अंशुमान घर पे था, उसको चिंता सताई। रन्ना धरा घोड़ा ना कोई परिवार का सदस्य आया। अपने परिवार को देखने के लिए जब पहुंचा कपिल मुनि के आश्रम पे, वो लाशों का ढेर पड़ा था। उसके अंदर जाकर उड़ा हुक दे दी, रोने लग जाता है। एक चीज ध्यान देने की है, मेरा हिंदू धर्म के अंदर कोई भी इंसान मरता है तो गरुड़ बचवाया जाता है। गरुड़ बचवाने का कारण है, गरुड़ भगवान ने बताई थी भाई इनकी मुक्ति का राह, तो मैं बता दूं क्या है भगवान, इनकी अस्थियां गंगा जी में बहेंगी जब इनकी मुक्ति हो। एक बात और ध्यान देने की, जब तक गंगा जी धरती पर नहीं थी, अंशुमान ने बोला भगवान ये गंगा क्या है? अरे बोला स्वर्ग लोक में बहने वाली देवताओं की नदी है। बोला फिर इन 60,000 की अस्थि उठा के मैं स्वर्ग लोक जा? अस्थियां स्वर्ग लोक नहीं जाएंगी, गंगा जी धरती पाओगी। कैसे आए? भजन करने से आएगी। हमारा लेख बताता 31,000 वर्ष तक अंशुमान ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करी, गंगा जी ना आई। अंशुमान का पुत्र पैदा हुआ दलीप, अपने बेटे की जिम्मेवारी लगा, बेटा जब तक गंगा जी नहीं आओगी हमारा लाग से। दलीप भी परिवार की रिवाज निभाता है। काफी हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते करते, गंगा जी नहीं आई। दलीप का पुत्र पैदा हुआ था भागीरथ, राजा सगड़ की 5वीं पीढ़ी में आया था। वो भी अपने बेटे की जिम्मेवारी ला गया, वो भी परिवार की रिवाज निभाता। तपस्या करते करते कई हजारों वर्ष बीत गए, गंगा जी ना आई, बिरमा जी आ गए। बोला रे क्यों बैठे हो? बोला महाराज गंगा को लेना इन पुरखों की मुक्ति करनी है। अरे ऐसे आएगी गंगे, यदि एक धारा भी इस धरती पर छोड़ दी तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल उठेगा नहीं।
तो फिर क्या करना चाहिए? अरे गंगा को बुलाना है तो शंकर का ध्यान करो, शंकर की भक्ति करो। शंकर की भक्ति करी गई। शंकर भगवान ने गंगे को आदेश दिया कि हे गंगे, आप मृतलोक में जाइए, इंसानों की मुक्ति करें। गंगा नबी नु बेरा था कि जब कलयुग आवेगा ये पापीरा धर्मी गंगा के बीच में खड़े होकर गोता मारेंगे, रूढ़ा झूठ बोलेंगे। बोली भगवान चाली तो जाएंगी लेकिन मैं मलिन हो जाएंगी, मेरे से ये पाप उठेगा नहीं। शंकर ने बोला तेरा भी राह बांध दिया जाएगा। जो सबसे पहला शाही स्नान होता है जिसमें नागा साधु स्नान करते हैं, वो सारा गंगा का बाहर उठते हैं। और अभी तो सरकार ने पीछे से ये भी लागू कर दिया कि गोस्वामी समाज का कोई भी आदमी उस शाही स्नान में भाग ले सकता है। ये हमारे गौरव की बात। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ कि तेरा सारा का सारा बाहर साधु उठेंगे। गंगा को आदेश दिया लोगों 3 धारा हिमालय पर्वत पर, एक धारा पूर्व की तरफ, एक धारा पश्चिम की तरफ। केवल एक ही धारा भागीरथ के संग बचनों में बंद कर चली 900 मील तक। कलकत्ता हावड़ा जाके सागर में मिल गई थी, नू आई थी गंगे जी। क्या बता दिया नंबर 1 पर। आदरणीय महाशय जी लीलाराम जी काफी नाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। भाई मात्र शक्ति की तरफ 100 रुपए से मान सम्मान। और एक लिफाफे के अंदर बंद पैकेट है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यही मान सम्मान हमारे लिए कामयाब रहेगा। कैसे क्या बता नंबर 1 पर। बंदे ये तबार चढ़ावना ना करे। भगवान बोले गंगा जीता सबका दुख मैं तो जा करे, तेरा भी भार उतारेंगे ये तो ऋषि महात्मा ना करे। तेरा भी भार उतारेंगे ये तो ऋषि महात्मा ना करे। अरे भागीरथ की करनी तय, भागीरथ की करनी थे लोग मोक्ष कुटुंब न पाई थी। और मृतलोक में इंसानों की गति करने भगवान जो थे निकली गंगे माई। मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। आदरणीय गुरु मूर्ति बाबा जी भजननाथ जी 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। महाराज जी को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत है गुरु जी का। नंबर 2 पे बिना लकड़ारे ने समझ आ रही थी कि महाराज जी गंगा ऐसे आई थी और जो आपने अपनी माता जी का अंतिम संस्कार कराया है उसकी अस्थियां गंगा जी में बहेंगी जब उसकी मुक्ति होगी। क्या समझ आती है? आदरणीय विजेंद्र गोस्वामी जी 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। क्या बता
मेरी सासू बसमोई थी, जड़े मेरी सासू असरोई थी, पिया जी कुण सिधरणी है, फूल उठावो चलो गंगा जी, अरे हृदय वाहे सुमरणी है, दान पुण्य बिन पार होवे ना, रस्ते में बेतरणी है, गंगे मैया इस दुनिया में आय जन्म पवित्र करनी है, ओ गंगे मैया इस दुनिया में जन्म पवित्र करनी है, मेरी सास तीर्थ के तुल्य मने, मेरी सास तीर्थ के तुल्य मने, जिसने तेरी मूरत दर्शाई थी, मर्तलोक में इंसानों की गति करना, रूप भगवान जोत से निकली गंगे माई थी, मर्तलोक में इंसानों की गति करने आई, मर्तलोक में इंसानों की गति करने आई, आदरणीय गजानंद सरपंच साहब जी 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं, मातृ शक्ति की तरफ से भी 50 रुपए से मान सम्मान हुआ, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3 में फिर जिक्र आया पैसा का, लकड़ अरानों का बिना ही पैसा का के करेगी, पिया जी करने के बहुत काम है, अर्धक दादा ने बताइए जिसके पास में धन हो, लोगों धन की केवल 3 ही गति है, पहली गति जो उत्तम गति कहलाती, जिसके पास में धन हो उसका दान करे, किसी के पास में परमात्मा ने धन बतेरा दे दिया हो, अरे दान करना बस की नहीं तो उस धन न बरत है, उसका ऐसा मेरी भोगी जा, ये मध्यम गति कहलाती है, परमात्मा का दिया धन बतेरा होना, दान करना बस किरना खर्चना बस की, तीसरी गति होना क्या मैं करने की जरूरत नहीं, धन पर मोदे पड़े रहो, कोई ना कोई हिसाब पैदा होगा, सारे धन का पहिए ला देगा, क्या बताया नंबर 3 पर, पैसा दिल्ली माल हाथ का, पैसा चली माल हाथ का, खर्च करन भक्त पिया, नेम धर्म पुण्य दान करण में अरे हाथ ना चाहिए सकत पिया, दया से धर्म धर्म से वो राजा, राज से नीति तहत पिया, चलो चले श्री गंगा नहाने मारा लकड़िया जा सब खत पिया, चलो चले गंगा नहाने लकड़िया जा सब खत पिया, अरे इस ओडे दर्शन हो जा, इस ओटे दर्शन हो जा, कभी गंगा जी नहाई थी, मर्तलोक में इंसानों की गति करने आई, ब्रह्म रूप भगवान जोत से निकली गंगे माई थी, इंसानों की गति करने आई, मर्तलोक में इंसानों की गति करने आई। नंबर 4, ये जितने भी माता बहन बैठी है बात तुम्हारे लिए है, घर में कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आ जा, कोई हारी बीमारी आ जा, कोई परेशानी आ जा, ये जाएंगी पंडित जी दो रहे, दादा पतड़ा देखने मारा तो बबलू का बाबू बीमार पड़ा से, छोरे की बहू कहा नहीं मानती, भैंस दूध नहीं देती, और घर में बरकत नाम की चीज जो है ना भाई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आजकल घनखरे पंडित जी भी से हो गए, सुबेरी उठेगा दारू की बोतल की सील तोड़ के कूड़े करेगा, अंडा की रेडी बचाएगा, नो कहा 4 अंडा की आमलेट बना दे,
और लहसुन प्याज मत गिरिए पंडित जी सो। वो बैक आवेगा नू कहेगा जो बीमार से उसके बराबर का सत न जा तोल ले। काले कुत्ते ने तेल चौपड़ के रोटी घेर, गौ माता ना हरा चारा खुआ, घोड़े का सिर काट के कीड़ी नाड़ न जमा। अरे बुद्धि पर जोर देने की जरूरत है। वो नु कह सके धर्म करया करो, धर्म की जड़ सदा हरी है। और दादा लक्ष्मी ने ही बताई चौथी कली में किसी के घर में कोई संकट हो कोई बीमारी हो, केवल यो एक का काम कर लियो, संकट खड़ा ही नहीं डटेगा कैसे। और गुरु मान संग सब दुख कट जा, ईश्वर के गुण गाने से। जोड़ जोड़ धन धर जमी में, वो जाते चले जमाने से। लक्ष्मी चंदे सब दाग धोए जा, वो गंगा जी मनाने से। चलो चले मारे दर्शन हो जा, मेरे साथ जन इसी बहाने से। चलो चले मारे दर्शन हो जा, इसी बहाने से। ये तो बड़े बड़े रेणु कया कर थे, बड़े बड़े कया कर थे, दुख की धर्म दवाई थी। और मर्द लोक में इंसानों की गति करने